आप एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, आपके बहुत से एमसीक्यूज गलत होते हैं। ये एमडी कैट एक रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। इसके अंदर ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप कितना तेज़ी से दौड़ रहे हैं, इसमें ये चीज़ मैटर करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद मुनीबुर रहमान और मैं इस वक्त किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूं। तो जो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ये है हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग एमडी कैट प्रिपरेशन। आपके लिए सबसे पहले तो मोटिवेटेड रहना ज़रूरी क्यों है। जब आप मोटिवेटेड रहते हैं तो आपके लिए वही काम आसान हो जाता है। तो मोटिवेटेड रहने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, हम इसको डिफरेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट मोटिवेटेड के लिए ये है कि आपने अपनी एक मंजिल मुतय्यन करनी है। जब आपकी मंजिल मुतय्यन होती है तो आपका रास्ता चाहे जितना मर्जी कांटेदार है, आपके लिए उसका हसूल हासिल करना आसान हो जाता है। एमडी कैट की प्रिपरेशन उस कांटे की मिसाल जैसे है, और मिसाल जो इसकी मंजिल है वो आपका डॉक्टर बनना या फिर किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। मैं आपको अपनी एग्जांपल से लेकर समझाता हूँ। मैं अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन के दौरान अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज को एस्पायर करता था। क्यों? क्योंकि उसकी कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है। ऑफ कोर्स आपके जहन में ये सवाल आएगा कि एस्पायर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज को करता था और आप बैठा किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में। ये एक सेपरेट टॉपिक है और इस पर हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो हम अपने टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं कि मोटिवेटेड कैसे रहना। तो जब मैं उसको एस्पायर करता था, अब मेरी एक मंजिल मुतय्यन थी, मेरा एक एम था कि मैंने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब एमडी कैट की प्रिपरेशन के दौरान कुछ सब्जेक्ट्स बहुत बोरिंग होते हैं और आप पढ़ के एग्जॉस्ट हो जाते हो। जैसे ही मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया कि मुझे इंग्लिश बहुत बोरिंग लगती थी। You can also watch his guidance video. Link in description. तो उसके अंदर ये था कि जब मुझे कोई चीज़ बहुत बुरी लगती है, जैसे इंग्लिश, मैं उसको पढ़ कर थक गया हूँ, तो मैंने एक पेज पर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लिख के लगाया हुआ था। उसके अलावा साथ मैंने इसके साथ एक आयत भी लिखी हुई थी, इन्नमा मअल उसरी युस्रा, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। जब मैं थक जाता था मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का वो पेज देख लेता था, मेरे अंदर फिर से वो मोटिवेशन आ जाती थी, मेरे पास फिर से जोश आ जाता था, फिर मैं उस बोरिंग सब्जेक्ट को भी अच्छी तरह से पढ़ लेता था। तो पहला, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज को एस्पायर करें। अगर आपको किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी अच्छी लगती है तो बेशक आप उसको एस्पायर करें। आप उसको किसी पेज पर या किसी स्टिकी नोट पर अपने सामने लगा लें, जहाँ पर आप बैठ के पढ़ते हैं, अपने स्टडी टेबल पर आप उसको सामने लगाएं। जब आप थक जाए आप उसको देखें। अब इंसान जब एक ही चीज़ को बार बार देखता है तो वो उससे रेजिस्टेंट हो जाता है, वो इससे डिसेंसिटाइज हो जाता है। तो इसके लिए आप अगर इससे थोड़ा सा ज़्यादा स्टिमुलस लेना चाहते हैं तो मैं इस तरह से करता था कि जब मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ तो मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की वीडियोस देख लेता था। मैं उन वीडियोस को बार बार देखता था जब मैं थक जाता था और मुझे एक नया जोश मिलता था। उसके अलावा एमडी कैट के दौरान मोटिवेटेड रहने का ये भी होता है कि आप डिफरेंट वीडियोस देखें जो पुराने बच्चे उन कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है, आपके लिए आसानी पैदा करता है कि आप एमडी कैट की प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से जारी रखें। दूसरा, इसके बाद मैं आपको अब ये नोट जनरल बात बता रहा हूँ, ये कि ये एमडी कैट का जो 3 माह है ये आपकी ज़िंदगी सबसे इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं। अगर आप इनमें अच्छी तरह से मेहनत कर लेते हैं आपकी पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी, और अगर आप इनको फजूल ज़ाया कर सकते हैं तो आप बिल्कुल अलग रास्ते पे चल पड़ेंगे। मीन्स कि अगर आपने सपोज एमडी कैट के दौरान पढ़ लिया अच्छा, तो आप किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिट हो जाएंगे और आप डॉक्टर बन जाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर सके, या आपको एक और साल लगाना पड़ेगा या आपको अपनी फील्ड चेंज करना होगा, दोनों में आपका रास्ता चेंज हो गया। तो ये 3 माह है, आप इनको अच्छी तरह से यूटिलाइज करें और इनके ऊपर अपनी तमाम तर कुव्वत सर्व करते हैं, अपनी फुल एनर्जी लगाएं इसके ऊपर, ताकि आप आगे आपको पछतावा ना हो। तो ये 3 माह है, अगर आप इनमें अच्छी तरह से मेहनत कर लेते हैं तो आगे आपको सुकून ही सुकून है। अगर मैं अपनी पर्सनली बताऊं तो मैं यूनिवर्सिटी में आ चुका हूँ। अगर मैं अपना कोई टेस्ट फेल भी कर लूँ मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने यूनिवर्सिटी से इंशाल्लाह ताला डॉक्टर बन के निकलना है। तो ये आपको ये एडवांटेज होता है। तो आप अगर अभी मेहनत करते हैं तो आपको बाद इसका बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है कि आप डिफरेंट इंजॉय कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को मोटिवेशन बनाएं कि आप मैं सिर्फ 3 महीने ही तो हैं, 3 महीने तो अच्छी तरह पढ़ना है। उसके अलावा जब आप एमडी कैट कर लेते हैं, बहुत मज़े की चीज़ है, आपको 2-3 माह की छुट्टी मिलती है एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो आप उन 3 माह को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं अपने एंजॉय करने के लिए। लेकिन आपने इन 3 माह को अच्छी तरह से यूटिलाइज करने हैं। इंशाल्लाह अगर आपने मेहनत की है तो आपको उसका सिवा ज़रूर मिलेगा। आप अपने अल्लाह ताला को भी साथ साथ खुश रखें। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना ज़रूर करें, क्योंकि ये भी आपकी डिप्रेशन को कम करती है। ये भी आपको जो आपको अच्छा लगता है आप वो ज़रूर किया करें दिन में, जो आपकी ब्रेक्स होती हैं।
नमाज को अपने ज़रूर टाइम देना है, क्योंकि एक एग्रीगेट ये है जो आप का अभी पढ़ाई जब पढ़ते हैं उस राज से बन रहे हैं, और एक एग्रीगेट ये है कि जो आपका अल्लाह के हजूर बन रहा होता है, तो आपने उस एग्रीगेट को भी अच्छा रखना है। इसके अलावा ये एमडी कैट एक रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। इसके अंदर ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप कितना तेज़ी से दौड़ रहे हैं, इसमें ये चीज़ मैटर करती है कि आप कितनी कंसिस्टेंसी से दौड़ रहे हैं। तो अगर आप कंसिस्टेंसी से दौड़ रहे हैं तो आप जीत जाएंगे। सपोज़ कि मैं अपनी एकेडमी की बात बताऊं तो कुछ बच्चे थे वो मेरे से बेटर थे शुरू में। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रेपरेशन जल्दी कर लेते थे। मुझे थोड़ा देर से या मुझे तसल्ली नहीं होती थी जब मैं उसको चीज़ को अच्छी तरह से ना कर लूँ, तो मुझे ऐसा फील होता था जैसे मैं उनसे पीछे हूँ। तो आपने अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना। जब आप ऐसा करते हैं आप डीमोटिवेट होते हैं। तो आपने अपने दूसरों से कंपेयर नहीं करना, आपने अपने आप को अपने से कंपेयर करना है कि कल जैसी आपकी तैयारी थी क्या आज तैयारी उससे बेटर है? तो ज़रूर बेटर होगी अगर आपने मेहनत की होगी। ये भी होता है कि आपको पिछला भूल जाता है बायो का, क्योंकि आप डिफरेंट बुक्स पढ़ रहे होते हैं। तो आपने आपको इससे भी डिमोटिवेट नहीं करना। आपकी मेमोरी है, मेमोरी कर्व बताती है कि डेज के साथ आपकी मेमोरी कम होती जाती है। ये भी एक नेशनल मैकेनिज्म है। तो जो बेस्ट वे होता है इसको एक्टिव रिकॉल करना होता है, इसकी एक्टिव रिवीजन करनी होती है, तो ये भी आपको मदद करती है। तो आपने अपने आपको डिप्रेस नहीं करना। उसके अलावा मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि आपके लिए मेरी बेस्ट विशेस है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको इसका सिला ज़रूर मिलेगा। होप टू सी यू इन योर ड्रीम कॉलेज नेक्स्ट ईयर और इन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। ब्रेक्स लें। अब ये इस तरह से है कि आप अगर इसके ऊपर ज़्यादा बढ़ गए फिर भी नुकसान है, अगर आप इसमें थोड़ी कोताही की फिर भी नुकसान है। अब इंसान जो है वो कंसिस्टेंटली पढ़ रहा है। तो मैं अपना बताऊं तो मैं सपोज कि मैं 3 हफ्ते मैं फ्रेशर था और मैं 3 हफ्ते लगातार पढ़ रहा हूँ, तो मैं अब एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, मुझे एक ब्रेक चाहिए। तो मैं 3 हफ्ते के बाद एक दिन ब्रेक ले लेता था और उसमें जो मुझे अच्छा लगता था मैं वो करता था। तो उसकी वजह से मैं रिफ्रेश हो जाता था और उसके बाद मैं एमडी कैट की प्रिपरेशन को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता था। तो आप बट इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप कहें कि ब्रेक ले लें तो आप हर 4 दिन बाद एक ब्रेक ले लें। नो, आप 3 to 4 वीक्स के बाद एक ब्रेक लें। क्यों? क्योंकि एमडी कैट का टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रुशियल। इसके अलावा मैं दिन में भी कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ता था। मैं अपनी स्केड्यूल बनाया हुआ था और मैंने उसके अंदर थोड़ी 15 to 20 मिनट्स की ब्रेक रखी हुई थी। उन ब्रेक में चूंकि मैं गांव में रहता था तो मैं बाहर चला जाता था अपने गार्डन में। हमारा बड़ा सा बाग था और मैं ग्रीनरी को देखता था। एंड इट इज़ साइंटिफिकली प्रूव कि जब आप ग्रीनरी को देखते हैं तो आपका डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कम होता है, तो उससे आपको मोटिवेशन और ज़्यादा मिलती है। अब सपोज सारे बच्चे तो गांव में नहीं रहते होंगे, तो आपके लिए ये है कि आपको जो 15 से 20 टाइम है आप वो मिनट है उसमें आप वो काम करें जो आपको अच्छा लगता है। इसके अलावा मैं फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करता था। या उसके अलावा जब कोई खाने की चीज़ है मैं वो खा लिया करता था इन 15 to 20 मिनट्स के दौरान। तो ये आपको मोटिवेटेड रखती है और उसके अलावा जो आपके नेक्स्ट ओवर्स होते हैं उसके अंदर ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देती है। एक और बात डिस्कस करता चलो, आप एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, आपके बहुत से एमसीक्यूज गलत होते हैं। आप कहते हैं कि आपने मैक्सिमम जोर लगाया अपना, आपने बायो की एक लाइन को क्रैम किया है, आपने फिजिक्स के सारे नोट्स थे आप उनको अच्छी तरह से पढ़ा है, आपने केमिस्ट्री की बुक रीडिंग की है, सारा कुछ किया, आपके फिर भी एमसीक्यूज गलत हो रहे होते हैं। तो आपने अपने आप को इससे फिक्रमंद करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब नॉर्मल है, ये मेरे साथ भी होता था, ये मेरे कोलीग्स के साथ भी होता था। क्यों? क्योंकि ये अकेडमीज का बिजनेस होता है। अगर वो सारे ऐसे क्वेश्चन दें कि जो आपको आते हो फिर तो ये काम बहुत बोरिंग हो जाएगा और अकेडमीज को कोई ज्वाइन नहीं करेगा। तो ये उनका बिजनेस होता है, वो ऐसे क्वेश्चन जरूर डालते हैं जो बच्चों को ना आते हो। तो आपने आपको इससे डीमोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। तो उसको बेस्ट वे ये होता है कि आप पास पेपर करें। तो अगर आप अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन के दौरान इस चीज़ से परेशान है कि आपके एमसीक्यूज गलत होते हैं, तो आपको आपने डीमोटिवेट इससे नहीं करना, मजीद मेहनत करें। इंशाल्लाह आप अगली दफ़ा इससे ज़्यादा अच्छे एमसीक्यूज कर सकेंगे।